अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ ये जो बच्चा मौजूद है इसका नाम है अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला यहाँ पे ठंडा शरबत बेचता है। जब मैंने इससे पूछा कि क्यों बेचते हो तो इससे एक बड़ी दुख भरी बात की। यकीन करें कि वो सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इस बच्चे ने ये कहा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी तालीम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ कि मैं इससे इतना कमा सकूं कि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने इसलिए ये यहाँ पे शरबत बेच रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसे आ जाए और मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। अब इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था, हालात बिगड़ गए, आपने ये शरबत खोली, रोज़ाना कितना कमाते हो शरबत से? बस इतना कमाता हूँ कि अपना घर बार चला सकता हूँ, कि अपनी एक पढ़ाई के लिए वो कर सकता हूँ अफोर्ड। तो मुझे ये बताओ कि रोज़ाना स्कूल के बाद आप इधर आ जाते हो, इधर कितने घंटे बैठते हो? इधर फिर उसके बाद जब जितनी देर होती है असर तक बस। और कस्टमर ठीक है, कस्टमर आता है आपके पास? माशाल्लाह आते हैं। तो मुझे बताएं कि रोज़ाना इसके ऊपर तकरीबन कितना खर्चा आता है, ये शक्कर लेने में, पानी में, तुख्म लंगा में? काफ़ी आ जाता है, कोई लग जाता है, कोई 1000 एक कमाई हो जाती है, 1000 रुपये कमाई हो जाती है हर रोज़ की, ये कम होती है? बेशक हो जाती है इसी तरह से। 1000 एक हो जाती है। तो जो छोटे बहन भाई हैं, आपके तो ख्वाब बहुत बड़े हैं, ठीक है, अल्लाह करे आप अपने ख्वाब के अंदर कामयाब हों। जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनके लिए क्या सोचते हैं कि उन्हें भी पढ़ाऊँ मैं? जी, उनको भी मैं कहता हूँ कि आगे वो बढ़े हैं, ठीक है, बड़ा इंजीनियर बने, कोई क्या बने। आपके क्या ख्वाब हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा ख्वाब है कि आलिम बनने का। क्या बनने का? आलिम बनने का ख्वाब है। और तालीम आप कहाँ तक, मास्टर लेवल तक जाना चाहते हैं? जी, मास्टर करना चाहते जी। हैं। लें जी, आपने इस अब्दुल्ला की बात सुनी। मुझे ये बताओ कि जिस वक्त ज़िंदगी के अंदर ये दुख तकलीफ़ आए, ठीक है, तो जो रिश्तेदार होते हैं और लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जब पैसे नहीं हैं तो क्यों ये मेहनत कर रहे हो, खाओ पियो, तालीम हासिल करके क्या कर रहे हैं? तो उन लोग, वो जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें क्या जवाब देते हो? उन्हें बस चुप करके ठुकरा देते हैं, इसी तरह चुप कर जाते हैं। नहीं जी, आपने इस अब्दुल्ला की बातें सुनी। अब्दुल्ला का ये कहना है कि मैं यहाँ पे जो कमाता हूँ इससे अपना घर भी चलाता हूँ और अपनी तालीम के लिए भी पैसे इकट्ठे करता हूँ। पाकिस्तान इस काम के लिए तो नहीं बना था कि हमारी जो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ लिख के कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना था, वो यहाँ पे रोडों पे ये छोटे छोटे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो इसलिए बच्चे थे कि इनका कोई खर्चा उठाता। अगर इसके वालिदैन अमीर होते तो ये कभी ये काम ना करता। दुखों तकलीफ़ों से घिरा हुआ ये बच्चा, यकीन करें, इसने कहा कि खुदा मुझे इतने पैसे दे कि मैं खुद भी पढ़ूं और जो मेरे छोटे बहन भाई हैं वो भी पढ़ लें और वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने। इसका भी ख्वाब है कि ये भी कुछ बने। मैं हर बड़े बंदे से अपील करूँगा कि खुदारा इन बच्चों की कोई मदद करे। ये जो बनना चाहते हैं, इनकी तालीम, ये खाने के लिए पैसे नहीं मांग रहा, ये तालीम के लिए पैसे मांग रहा है। तो खुदारा हर बड़े बंदे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के लाखों करोड़ों बच्चे हमारे इस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पैसे ना होने की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा शख्स होगा जो इनकी मदद करेगा और ये बच्चा अपने ख्वाबों में इंशाल्लाह कामयाब होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।